नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सावन का महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार भी है, लेकिन इसी बीच खबर आई कि जो कांवड़िए हैं इनकी गुंडागर्दी चल रही है, दादागिरी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को इन लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है दरअसल वो मुसलमान हैं। आप सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से कांवड़िए हैं। इसके पहले भी कई ऐसी खबरें हमारे सामने आई थी। India.com की मैं एक आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। हरिद्वार में कांवड़ियों ने आरएसएस नेता को मुस्लिम समझ करके किया हमला, कार में की तोड़फोड़। आगे लिखता है India.com, हरिद्वार में कांवड़ियों के एक समूह ने 63 साल के भाजपा और आरएसएस के नेता को मुस्लिम समझकर उनके साथ मारपीट की और उनकी कार में तोड़फोड़ भी की। नेता ने कहा, मेरी कार गलती से कांवड़ से टकरा गई और जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया उन्होंने सोचा कि मैं मुस्लिम हूं क्योंकि मैंने काली टोपी पहन रखी थी, दाढ़ी रखी हुई थी और मेरे साथ बुर्का पहने एक महिला थी। 10 जुलाई को हुई इस घटना का एक वीडियो व्यापक रूप से साझा किया गया जिसमें कथित तौर पर कांवड़ियों को वाहन को पलटने और लाठियों से मारने से पहले कार मालिक प्रताप सिंह को जबरन वाहन से बाहर खींचते हुए दिखाया गया है। यानी अगर आप मुसलमान हैं तो आप लोग कांवड़ियों से बच कर के रहिएगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ यात्रा पर हजारों लाखों लोग निकले हुए हैं। सरकार उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रही है। जितने भी नियम कानून हैं सड़क के, यातायात के, सबको धता बताने का काम कांवड़ियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैंने दिल्ली में देखा, तमाम कांवड़िए ऐसे हैं, एक बाइक पर 3-3 लोग सवार हैं और किसी के पास कोई हेलमेट नहीं है, नारे लगा रहे हैं। बोल बम का नारा है जैसे तमाम नारे हैं और खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और अब खबर सामने आई कि बीजेपी नेता को मुसलमान समझ करके कांवड़ यात्रियों ने पीट दिया। आप सोचिए, उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड के हरिद्वार का, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राम राज्य वहां पर है साहब। वहां पर भी बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें मुसलमान समझ करके पीट दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो झकझोर देने वाली खबरें हैं। हर कोई उन खबरों को देखकर, पढ़कर, सुनकर चौंक रहा है। अभी मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, मेरठ में हाई टेंशन तार में कांवड़ियों के डीजे वाहन छू जाने से बड़ा हादसा, 5 कांवड़ियों की मौत की खबर है। करीब 15 कांवड़िए झुलस गए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वही गौरव पांडे लिखते हैं, बहारों फूल बरसाओं कांवड़िए आए हैं। काशी विश्वनाथ वेस्ट यूपी के बाद अब चित्रकूट में फूलों की बरसात करवाई जा रही है। लेकिन वही कांवड़िए जिनके ऊपर फूलों की बरसात करवाई जा रही है उन्हीं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमला किया जा रहा है, मुसलमान समझ करके मारा जा रहा है। और मैं कहता हूं, अगर किसी कांवड़ यात्री से जो गाड़ी टच कर दी गई थी, गलती से टच की गई थी, तो माफ कर देना चाहिए था क्योंकि शंकर भगवान के आप लोग अवतार हैं। आप लोग तो भोले शंकर का नारा लगा रहे हैं, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, आप लोग गंगा जल लाने की बात हरिद्वार से कर रहे हैं। लेकिन साहब, तो एक जाति, धर्म विशेष, एक संप्रदाय, एक मजहब के खिलाफ आप लोग क्यों हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन इस खबर को किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी पर प्रमुखता से नहीं चलाया जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आरोपी हिंदू होता है, खासकर कांवड़िए होते हैं, तो उनका कोई गुनाह नहीं होता, साथ खून माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आरोपी मुसलमान होता, अब तक ना जाने क्या हो गया होता। आपने देखा था ईद के मौके पर किस तरीके से
कुछ मुसलमान कानपुर में तकरीबन 40 मुस्लिम थे, वे लोग सड़कों पर नमाज पढ़े थे, उनके ऊपर FIR की गई थी, गिरफ्तारी करने की बात की जा रही थी। लेकिन हमारे देश के जो कांवड़िए हैं ये लोग सड़क पर निकलते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं समानता की बात कर रहा हूँ, एक धर्म विशेष को खुली छूट क्यों दी जा रही है? ना मैं कांवड़िए खिलाफ हूँ, ना मैं जो है कि ईद खिलाफ हूँ, ना मैं कांवड़ियों के पक्ष में हूँ, ना मैं जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके पक्ष में हूँ। लेकिन मैं बात बराबरी कर रहा हूँ, मैं बात समानता कर रहा हूँ, मैं बात अधिकारों कर रहा हूँ। जब एक संप्रदाय, एक मजहब का व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता है, आप कहते हैं रोड जाम हो जाता है, तो आप उसके खिलाफ FIR करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कुछ कांवड़िए सड़क पर निकलते हैं, रोड को जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो उनके ऊपर फूलों की बरसात करवाई जाती है। ये हमारे देश का असली सच है। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही होंगी। मैं आपको बता दूं सर, सुन लीजिए कान खोल करके, आप ही लोग, आपके बच्चे, आपके भाई जब सड़क पर नौकरी की मांग करने के लिए निकलते हैं ना, तो उनके ऊपर लाठियों की बरसात करवाई जाती है। लेकिन जब आप लोग सड़क पर कांवड़ लेकर निकलते हैं, फूलों की बरसात करवाई जाती है। सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार की मंशा क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है। और जो गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। और दुखद खबर मेरठ से है कि जहां पर कुछ कांवड़ियों की मौत हो गई है। मौत इसलिए हो गई क्योंकि हाई टेंशन तार जो 11,000 वोल्ट का था, उससे टच कर ये लोग टच कर गए थे और इससे उन लोगों की जानें चली गई थी। बहुत दुखद है। और कहा गया था कि जो है कि शट डाउन ले लिया जाए, यानी पहले से बिजली काट दिया जाए। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, बिजली विभाग टीम के जो लोग हैं, उन लोगों की गलती इसमें बताई जा रही है। फिलहाल पूरी वीडियो को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? और अगर किसी भी व्यक्ति की गाड़ी कांवड़ियों से टकरा जाती है तो कांवड़िए उससे गाड़ी में तोड़फोड़ करेंगे, उसको मारेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है या मुसलमान समझ करके। यहाँ पर तो ठाकुर साहब हैं, इनको मुसलमान समझ लिया और इनकी जम करके धुनाई कर दी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।